माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ जो कि प्रश्नावली 9.1 का 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या बोल रहा है, एक केबल टावर है। देखिए क्या है, एक केबल टावर है। देखिए केबल टावर बना दिए। ये क्या है, केबल टावर। और केबल टावर किस पर खड़ा है, भूमि पर ही रहेगा ना। तो ये आपका भूमि हो गया। यानी कि केबल टावर जो है वो किस पर गाड़ा हुआ रहेगा, जमीन पर। तो ये आपका जमीन हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये तो केबल टावर है। अब भवन कहाँ है, तो इधर देखिए, ये आपका यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये आपका भवन हो गया। ये आपका क्या हो गया, भवन। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसकी ऊंचाई है, भवन का ऊंचाई। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसकी ऊंचाई है, केबल टावर की ऊंचाई। यानी कि इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी और इसको डी मान लेंगे। अब देखिए मेन पॉइंट हुआ है कि इस केबल टावर जो, ये जो आपका केबल टावर है और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा, ये आपका जो पुलछी दिख रहा है, पुलछी, इसी को हम लोग शिखर बोलते हैं। इस बिंदु को शिखर बोलते हैं। और इसके नीचे यानी कि केबल टावर का जो सबसे जड़ है, इसको पाद बिंदु बोलते हैं। यह केबल टावर का ये शिखर हो गया और ये पाद बिंदु हो गया। और इस भवन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसको शिखर बोलेंगे और इसके नीच को क्या बोलेंगे, ये जो है ये पाद बिंदु हो गया। यानी कि सबसे ऊपर वाले हिस्से को शिखर और इसके नीचे को पाद बिंदु, ऊपर वाले को शिखर और नीचे के पाद बिंदु। अब देखिए क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यानी कि ये जो भवन है ये कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर। कितना मीटर, 7 मीटर। देखिए 7 मीटर ऊंचा है भवन। भवन के शिखर, इस भवन का शिखर, ये है भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए बोला इस भवन के शिखर से ये केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखने का जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर को देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और कितना डिग्री का कोण बनाता है, देखो 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। देखो अब देखो क्या बोल रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि इसी बिंदु से ये जो मीनार है, ये मीनार का शिखर है और ये मीनार का पाद है। यानी कि इसी बिंदु से इस मीनार के पाद का अवनमन कोण, यहाँ अवनमन कोण, अवनमन यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ से ये देखिए मीनार का पाद, यही है केबल टावर का पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या, ए से बी तक, यही तो टावर है ना, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको डी, तो इसको क्या मान लेंगे, इसको ई मान लेते हैं। आई होप डैट आपको 100% फिगर समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये आपका केबल टावर की ऊंचाई है ए से लेकर के बी तक, और केबल टावर का शिखर इसको बोलेंगे, और ये आपका पाद बिंदु हो गया। अब देखिए ये भवन है, डी से लेकर के सी तक भवन की ऊंचाई है,
जो कि 7 मीटर दिया हुआ है। और बोल रहा है भवन के शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और बोल रहा है इसी बिंदु से केबल टावर के पाद का अवनमन, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण, इसी बिंदु से इस केबल टावर का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो बोल रहा है कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए से बी तक की ऊंचाई जो है वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ भी एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, और इस समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ भी एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि दो समकोण त्रिभुज है, पहला ये और दूसरा ये। तो देखिए कै गो है, दो गो है, पहला ये और दूसरा ये। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में, किसमें, ये ऊपर वाले समकोण त्रिभुज में, इस वाले समकोण त्रिभुज में, ये जो आपका है ये वाला समकोण त्रिभुज, इसमें देखिए कितना डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। देखिए 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए इस वाले समकोण त्रिभुज में जो पूरा सीधा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो आपका है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए से लेकर के बी तक, ये जो पूरा सीधा है इसी को हम लोग लंब कहते हैं, और इसको पी से डिनोटेड करते हैं। क्या चीज़ से, पी से डिनोटेड करते हैं। और ये जो आपका नीचे भूमि है यानी कि जमीन, इसको हम लोग आधार कहते हैं, जिसको बी से डिनोटेड करते हैं। अब देखिए अब इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में सबसे सीधा कौन है, ये तो पूरा वाला पूरा हो गया, लेकिन इस समकोण त्रिभुज में ए ई डी में, इस समकोण त्रिभुज में ये जो पूरा सीधा है इसको किससे डिनोटेड करेंगे, पी से। अब देखिए और ये जो आपका नीचे है, नीचे एकदम समतल, ये आधार, इसको हम लोग बी से डिनोटेड करते हैं। बी है, ये क्या है, बी है। और ये जो आपका पूरा तिरछा है, तिरछा, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको एच से डिनोटेड करते हैं। अब देखिए अब इस समकोण त्रिभुज में आ जाइए, तो इस समकोण त्रिभुज में सबसे नीचे वाले हिस्से को किससे डिनोटेड किए हैं, बी से। और ये जो तिरछा वाला हिस्सा है इसी को हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको एच से डिनोटेड करते हैं। और ये जो आपका पूरा सीधा है यानी कि ऊंचाई किसका, भवन का ऊंचाई, इसको हम लोग पी से डिनोटेड करते हैं। यानी कि इस समकोण त्रिभुज का पी ये हो गया, कर्ण ये हो गया, और आधार ये हो गया। और इस समकोण त्रिभुज का पी ये हो गया यानी लंब, और आधार ये हो गया, और कर्ण ये हो गया। तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज किसका निकालेंगे, ये वाले का, बी सी डी का। समकोण त्रिभुज किसका, इसका निकालेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ऊंचाई का मान दिया हुआ है। तो किस में रखेंगे समकोण त्रिभुज, बी सी डी में। तो सबसे पहले मानना होगा यहाँ पर, माना सी डी क्या है, भवन की ऊंचाई है, सी डी भवन की ऊंचाई है, तथा देखिए ए से लेकर के बी तक क्या है, टावर की ऊंचाई है, तथा ए बी टावर की ऊंचाई है। अब देखिए क्या लिखेंगे, देखिए सी डी का मान कितना दिया है, 7 मीटर, तो लिखेंगे सी डी बराबर कितना, 7 मीटर। अब देखिए ज्ञात क्या करना है हमें, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है, ए से लेकर के बी तक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि ए बी का मान, ए से बी तक का मान निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज किस में रखे, पहले ये वाले समकोण त्रिभुज में, बी सी डी लिखिए या सी बी डी लिखिए। तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज सी बी डी लिखिए या बी सी डी लिखिए। तो लिखते हैं बी सी डी में।
अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में यानी कि अब मेन पॉइंट यह है कि आपका जो ये 9.1 का चैप्टर है ना, यानी कि प्रश्नावली 1 का चैप्टर है, इसमें बहुत सारे मोस्टे साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, टेन थीटा का, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का, जो कि विद्यार्थियों को समझ में नहीं आते हैं और उसको पूरी तरीके से मैथ समझ में नहीं आता है। तो हम लोग 9.1 का जितना भी क्वेश्चन है सिर्फ 2 फॉर्मूले पर सॉल्व करेंगे, पहला साइन थीटा और दूसरा टेन थीटा। अब मेन पॉइंट ये है कि साइन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा और टेन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा। तो इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट मेरा पार्ट 1 वाले वीडियो में देखिए, जो कि प्रश्नावली 9.1 का बेसिक वीडियो है, उसमें टोटल कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर उसको नहीं देखे हैं तो इससे पहले उसको देख लें। तो इस वीडियो में भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि साइन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा और टेन थीटा का प्रयोग कहाँ होगा, वही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो देखिए गौर से सुनिएगा। यदि कर्ण का मान दिया हो या कर्ण का मान निकालना हो, कर्ण यानी एच, कर्ण का मान दिया हो या कर्ण का मान निकालना हो तो साइन थीटा का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी में टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। यानी कि कर्ण कौन सा है इस वाले समकोण त्रिभुज में, BCD वाले समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन है, ये तिरछा वाले हिस्से को क्या कहते हैं, कर्ण। यानी कि कर्ण को हम लोग इंग्लिश में H से डिनोटेड करते हैं। कर्ण यानी H, यानी कि H का मान दिया हो या H का मान निकालने बोलेगा तो ही हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। H का मान दिया रहेगा यानी कि ये तिरछे वाले हिस्से का मान कुछ दिया रहेगा, या फिर इस तिरछे वाले हिस्से का मान निकालने बोलेगा तो हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, और जो बचेगा सब में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि टावर की ऊंचाई ये वाला ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ना तो हमें इस समकोण त्रिभुज में ना तो H का मान दिया है और ना ही H का मान निकालने बोल रहा है, तो साइन थीटा का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। क्यों, क्या बताएं कि H का मान कुछ रहेगा या H का मान निकालने बोलेगा तभी साइन थीटा का प्रयोग करना है, ऐसे सभी में टेन थीटा का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P/B। अब देखिए टेन है तो टेन लिख देंगे। अब देखिए थीटा, इस समकोण त्रिभुज में थीटा कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री लिख देंगे बराबर P। अब इस समकोण त्रिभुज का P क्या है, यही ना, यही P है ना, ये पूरा एकदम जो सीधा है C से लेकर के D तक, CD बटे। अब देखिए B, इस समकोण त्रिभुज का B कौन है, यही पूरा जो ये जमीन है आपका B से लेकर के C तक, BC। टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान आपका 1 होता है। अब बराबर देखिए CD का मान कितना दिया है, देखिए 7 मीटर, कितना है 7 मीटर बटे BC का मान देखिए कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे BC। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो नीचे में 1 दे सकते हैं, क्योंकि 1 से जब 1 में भाग दीजिएगा तो 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। देखिए 1 गुना BC, तो BC बराबर 1 गुना 7, तो कितना होगा 7। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, यानी कि BC बराबर कितना है 7। यानी कि आप देखिए यहाँ पर BC जो है वो DE के बराबर है, जितना ये है, जितना भूमि ये है B से C तक जितना भूमि है उतना ही D से E तक है। देखिए जितना ये है उतना ये है, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि BC जो बराबर है, BC बराबर किसके बराबर है, BC जो बराबर है वो DE लिखिए या ED लिखिए, यानी कि DE के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, DE के बराबर है। क्यों, क्योंकि देखिए BC जितना है, BC देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक BC जितना है आपका ज़मीन, वही तो D से लेकर के E तक है ना, जितना BC है उतना आपका DE भी है। देखिए जितना BC है उतना D है, यानी कि ये और ये क्या है आपस में बराबर है, तो वही लिख दिए BC बराबर DE।
अब देखिए मेरा बी सी का मान निकला 7, बी सी बराबर कितना 7, यानी कि जब इसका मान बी सी बराबर कितना निकला मेरा, यहाँ पर देखिए बी सी बराबर कितना निकला 7, तो बी सी का जब 7 निकला तो इसका भी मान कितना निकलेगा 7, कितना निकलेगा 7, क्यों, क्योंकि जितना ये है उतना ये है। अब देखिए अब किस में रखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, इसमें रखेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज क्या है, ए ई डी लिखिए या ए डी ई लिखिए, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ए ई डी में, ए ई डी में। अब देखिए अब इस समकोण त्रिभुज में भी मेन पॉइंट है कि साइन थीटा का प्रयोग होगा कि टेन थीटा का। तो कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि h का मान दिया हो या h का मान निकालने बोलेगा तो साइन थीटा का प्रयोग, और बाकी सभी में टेन थीटा का प्रयोग। बाकी सभी मतलब कि p और b। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। केवल टावर मतलब p का ना मान, h का मान तो नहीं है बोल रहा है निकालने, ना तो h का मान निकालने बोल रहा है हमें, और ना ही h का मान दिया हुआ है, यानी कि कर्ण, h मतलब कर्ण। तो किसका प्रयोग नहीं होगा, साइन थीटा का नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। क्यों, कॉन्सेप्ट क्या है, h का मान दिया रहेगा या h का मान निकालने बोलेगा तभी ये साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी में टेन थीटा का। तो P और B है यहाँ पर देखिए, तो किसका प्रयोग होगा, P का मान निकालने बोल रहा है यानी कि केवल टावर की ऊंचाई, तो किसका प्रयोग होगा, टेन थीटा का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला P/B। अब देखिए टेन थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 10। अब थीटा का मान देखिए इस समकोण त्रिभुज में कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 60 डिग्री बराबर P। तो इस समकोण त्रिभुज का P यही है ना, A से लेकर के E तक। इस समकोण त्रिभुज देखिए कहाँ से बन रहा है, AED। तो इस समकोण त्रिभुज का P कहाँ से है, A से लेकर के E तक, यही ना P है। तो यहाँ पर लिखेंगे AE। अब देखिए बटे B। तो इस समकोण त्रिभुज का B क्या है, DE, क्या है DE लिखिए या ED लिखिए, तो क्या लिखेंगे DE बटे DE। अब देखिए अब मेरा नीचे जगह नहीं है तो इसको लेके हम ऊपर आते हैं। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर, तो बराबर देखिए। अब AE देखिए AE का मान कुछ है नहीं है, तो क्या लिख देंगे AE बटे, तो बटे देखिए। अब क्या है यहाँ DE, तो देखिए आप ये जो आपका DE है, DE किसके बराबर है, BC का, यानी कि BC का मान, जितना मान BC का रहेगा उतना मान DE का होगा। तो देखिए BC का मान कितना निकला है मेरा, BC बराबर देखिए 7 निकला है, यानी कि ये जब 7 है तो ये भी कितना होगा 7, यानी कि इसका मान 7 निकाले ना तो इसका मान कितना होगा 7 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, DE बराबर कितना लिख देंगे 7, क्यों, क्योंकि देखिए BC जो है वो बराबर है किसका, DE का, यानी कि जितना मान आपका BC का होगा उतना मान DE का होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो नीचे में 1 दे सकते हैं, क्योंकि 1 से जब आप √3 में भाग दीजिएगा तो आपका √3 ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, AE गुना 1 तो कितना हो जाएगा AE बराबर, तो बराबर देखिए √3 गुना 7 तो कितना हो जाएगा 7√3, यानी कि आप देख सकते हैं आपका अब AE का मान निकल के आ जाएगा, AE का मान निकल के आ गया कितना 7√3। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई कहाँ तक है, A से लेकर के B तक, इस पूरे का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो AB का मान निकला है, नहीं निकला है, तो देखिए अब देखिए क्या किसका किसका निकला, BC का निकला है मेरा, किसका BC का, और दूसरा देखिए किसका निकला है, दूसरा AE का निकला। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं BC का निकला और दूसरा किसका निकला
ए ई का निकला। तो अब देखिए यदि हम इतना और इतना को जोड़ देंगे, कितना, ए बी का मान निकालने के लिए ए ई और ई बी को जोड़ेंगे। ये देखिए ये आपका आधा है, फिर यहाँ से आपका आधा है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो पूरे का मान निकल जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, सी डी का मान कितना है, देखिए सी डी का मान 7 है। ये जितना ऊंचा है ये भी उतना ही ऊंचा है, यानी कि इसका मान जब 7 है तो इसका भी मान कितना है, 7 है। जितना ऊंचा सी डी है उतना ऊंचा क्या है, बी ई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप, सी डी बराबर किसका है, बी ई का, बी ई का। देखिए सी डी जितना ऊंचा भवन है उतना ही ऊंचा बी ई है। जितना ऊंचा ये उतना ऊंचा ये, यानी कि ये जब 7 मीटर ऊंचा है, सी से लेकर के डी तक की ऊंचाई 7, तो बी से ई तक की ऊंचाई कितना, 7, क्योंकि ये जितना ऊंचा है वो भी इतना ऊंचा है। अब ए बी का मान चाहिए तो ए ई, देखिए ए से ई को जोड़ेंगे और ई से बी को जोड़ देंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है, ए बी है, ए बी बराबर, तो देखिए टावर की ऊंचाई ए बी है तो क्या है, ए ई प्लस क्या है, ई बी। अब देखिए ए ई का मान कितना निकला, देखिए ए ई यानी कि इतना का मान जो है कितना निकाले हैं, ए ई बराबर 7√3, 7√3 प्लस तो प्लस। अब देखिए ई बी, देखिए ई बी जो है वो सी डी के बराबर है, जितना ऊंचा ये उतना ऊंचा ये। तो देखिए ई बी का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7। अब देखिए इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, √3 + 1। अब देखिए क्वेश्चन में आपका मीटर में है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, मीटर, और ये आपका आंसर आ चुका है। तो 100% आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर कितना आया, देखिए 7 × √3 + 1 मीटर। तो आई होप डैट आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपको एग्जाम से पहले ही ऑल टू ऑल चैप्टर को सॉल्व करवाया जाएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा छाप लीजिए।